morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your EVS class, Environmental Studies, class 3rd, chapter number 16, the weather and seasons. Weather and seasons. We'll read in this chapter about the weather and seasons. ठीक है? कोई भी वेदर, जैसे आपका ठंडी होती है या गर्मी होती है, कोई भी वेदर अगर आपका थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रहता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक सीजन में कन्वर्ट हो जाता है. सीजन्स लाइक्स आपने सुना है, ऑटम एंड समर सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन. तो इसमें हम पढ़ेंगे इस यूनिट में आर प्लैनेट एंड बियॉन्ड, अपने प्लैनेट के बारे में और उससे पार. वेदर एंड सीजन्स आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. वेदर और सीजन्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? डेली लाइफ के पार्ट होते हैं. वेदर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस. वेदर जो है वो डिस्क्राइब करती है उसमें कंडीशंस किसकी? एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, कि एक जगह पे एटमॉस्फेयर आपका कैसा है. इट कैन बी सनी, रेनी, विंडी और स्नोई. ये कैसा हो सकता है? सनी हो सकता है, रेनी हो सकता है, विंडी हो सकता है और स्नोई हो सकता है. सीजन्स आर पीरियड्स ऑफ द ईयर विद डिस्टिंक्ट वेदर पैटर्न्स. सीजन्स क्या होते हैं? हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेदर पैटर्न्स होते हैं. एंड डे लाइट आवर्स. डे लाइट आवर्स, देयर आर 4 मेन सीजन्स. हमारे 4 मेन सीजन होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन एंड विंटर सीजन. ठीक है, हमारे 4 सीजन होते हैं इंडिया में जो मेन होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. फाइन. तो हमारे जो सीजन्स होते हैं वो ईयर में अलग अलग टाइम पे पड़ते हैं. एक पैटर्न्स होते हैं डे लाइट, तो उसमें ये अकॉर्डिंगली अलग अलग होते हैं. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग द वेदर एंड सीजन्स हेल्प अस प्लान आवर एक्टिविटीज एंड ड्रेस अप्रोप्रिएटली. हमेशा हम क्या करते हैं? हम अपने सीजन के अकॉर्डिंग ही, या वेदर जैसा भी चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान करते हैं एक्टिविटीज. जैसे हमें घूमने जाना है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा ठंडा मौसम हो तो ही जाएं, बहुत गर्मी में ना जाएं. ठीक है, पर अगर ठंडे इलाके में जा रहे हैं तो गर्मी में जाएं. और ड्रेसेस भी हम उसी के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएटली पहनते हैं. जैसे विंटर्स में हम वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, समर्स में हम कॉटन क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं. तो ईच सीजन ब्रिंग इट्स ओन यूनिक चार्जेस इन द एनवायरनमेंट. हर सीजन के अपने अलग चेंजेस होते हैं. फ्रॉम ब्लूमिंग फ्लावर इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में जैसे कि फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, टू फॉलिंग लीव्स इन ऑटम, जब तक कि ऑटम में जो पत्तियां हैं वो गिरती हैं. जैसे कि आपका स्प्रिंग सीजन होता है फेब, मार्च, अप्रैल में, और आपका ये ऑटम सीजन होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बिफोर विंटर. तो हम यहाँ पर वेदर और सीजन्स के बारे में देखेंगे और ब्यूटी और डाइवर्सिटी देखेंगे नेचर की, कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है और कितना डाइवर्स है, कितना बटा हुआ है इधर उधर. द अर्थ टिल्ट इज व्हाट कॉजेज द डिफरेंट सीजन्स. टाइप्स ऑफ वेदर. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेदर. वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड प्लेस टू प्लेस. अलग अलग जगह पे अलग अलग वेदर होता है. कॉमन टाइप्स ऑफ वेदर इंक्लूड सनी, क्लाउडी, रेनी, स्नोई एंड विंडी. ऐसा वेदर जो होता है वो कॉमन होता है. कॉमन इन द सेंस कि वो आपको अक्सर हर जगह पे मिल जाएगा. सनी, क्लाउडी, रेनी, स्नोई एंड विंडी. सनी वेदर मीन्स द सन इज शाइनिंग ब्राइटली विथ फ्यू और नो क्लाउड्स इन द स्काई. सनी वेदर कब होता है? जब आपका सन जो है वो शाइनिंग कर रहा है. कैसे शाइनिंग कर रहा है? जगमगा रहा है ब्राइटली, बहुत अच्छे से, विथ फ्यू और नो क्लाउड्स इन द स्काई, और क्लाउड्स कोई भी नहीं है स्काई में, कोई बादल वादल नहीं है. दिस टाइप ऑफ वेदर इज यूजुअली वार्म. ये वेदर कैसा होता है? जो सनी वेदर होता है गर्म, ब्राइट एंड मेकिंग इट परफेक्ट फॉर आउटडोर एक्टिविटीज. आउटडोर एक्टिविटीज के लिए अच्छा होता है. फाइन. उसके बाद आपका आता है क्लाउडी वेदर हैपन्स व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ क्लाउड्स. क्लाउडी वेदर कब होता है? जब आपका जो स्काई है वो क्लाउड से कवर्ड है और सनलाइट ब्लॉक कर रही है. सनलाइट नहीं है जब रेनी सीजन होता है. इट कैन फील कूलर एंड डार्कर. उस टाइम आपको कैसा फील होता है? ठंडा और अंधेरा अंधेरा टाइप्स. जब बादल आ जाते हैं तो आपको अंधेरा नहीं लगता. रेनी सीजन, रेन अकर्स व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल फ्रॉम द स्काई. और जैसे ही उसकी प्रक्रिया होती है तो क्या होता है? वाटर जो है वहां से आने लगता है बादलों में से.
रेन इज असेंशियल फॉर प्लांट्स एंड हेल्प फिल रिवर्स एंड लेक्स। रेन बहुत जरूरी है किसके लिए? प्लांट्स के लिए और रिवर्स और लेक्स को फिल करने के लिए। स्नोई वेदर हैपन्स व्हेन इट इज वेरी कोल्ड एंड वाटर वेपर इन द एयर फ्रीजेस इनटू स्नोफ्लेक्स। स्नोई वेदर होता है कब होता है? जब बहुत ठंडी होती है, कोल्ड होता है, वाटर वेपर जो है वो एयर में होता है, फ्रीज इनटू स्नोफ्लेक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ एक गर्ल खड़ी है जहाँ रेनी डे है और ये एक सनी डे है। फाइन, जब धूप निकल रही है तो क्या होता है, वाटर वेपर ऊपर जाता है और वो बादल बन जाते हैं और वो बादल से बारिश आती है, और जब वो फ्रीज हो जाता है जाके तो हमारा क्या होता है, स्नोई वेदर हो जाता है, बर्फीला। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ग्राउंड में व्हाइट ब्लैंकेट ओढ़े हुए कुछ खड़ा है, कवरिंग द ग्राउंड इन द व्हाइट ब्लैंकेट। विंडी वेदर अकर्स व्हेन द एयर मूव्स क्विकली। जब एयर जो है बहुत तेजी से चलती है और बहुत कूलर कूलर बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, तब होता है हमारा कौन सा, विंडी वेदर। सीजन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सीजन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? स्प्रिंग सीजन। ठीक है, स्प्रिंग सीजन कब होता है हमारा? स्प्रिंग सीजन जो है वो हमारा होता है फेब, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, अब ये वेरी कर सकता है, कहीं जगह मार्च टू मई भी लिखा होगा, ठीक है, कहीं जगह फैब टू अप्रैल लिखा होगा। तो स्प्रिंग सीजन कब होता है? जब फ्लावर्स ब्लूम करना शुरू करते हैं, खिलना शुरू करते हैं। ट्री बिगिन टू ग्रो न्यू लीव्स। ट्री पे कैसी लीव्स आने लगती हैं? नई पत्तियां। वेदर कैसा हो जाता है? गर्म होने लगता है। जैसे ठंडे के बाद ठंडी खत्म हो जाती है जनवरी में, जनवरी एंड में, फैब में मान लो चलो, तो मार्च से क्या होता है, जो गर्म होने जाने लगते हैं दिन। और कैसे हो जाने लगते हैं? डेज गेट लॉन्गर, एनिमल कम आउट ऑफ हाइबरनेशन। गहरी नींद से एनिमल्स वापस आने लगते हैं। बर्ड्स माइग्रेशन से वापस आने लगती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं बर्ड्स। हमने पढ़ा था कि बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाती हैं जब उन्हें वेदर सूट नहीं करता है। तो क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में वो वापस आने लग जाती है क्योंकि ठंड खत्म हो जाती है, अब उन्हें सेफ्टी फील होती है इस वेदर में आने से, तो वो आ जाती है। स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ रिन्यूअल एंड रीग्रोथ। कैसा टाइम है? रिन्यूअल मतलब एनर्जी रिन्यू करने का और ग्रोथ करने का। समर इज द हॉटेस्ट सीजन। कैसा सीजन है? अब आता है हमारा सेकेंड वन इज समर। फिर उसके बाद इसके बाद तुरंत आ जाता है समर सीजन। कब? जून जुलाई आप कह सकते हो। तो ये आपका समर सीजन होता है। हॉटेस्ट सीजन को बहुत गर्मी, कड़ाकेदार गर्मी, मतलब धूप। डेज आर लॉन्ग, डेज बहुत लंबे लंबे होते हैं, नाइट्स बहुत छोटी छोटी होती हैं। पीपल एंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज़ में बड़े मज़े लगते हैं, लोग स्विमिंग करते हैं, पिकनिक्स मनाते हैं, प्लेइंग स्पोर्ट्स खेलते हैं। प्लांट्स जो हैं वो फुल ब्लूम हो जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अबेंडेंट एंड समर इज़ अ टाइम फॉर फन एंड रिलैक्सेशन। फन और रिलैक्सेशन का टाइम है। दोपहर में लोग, दिन इतने लंबे होते हैं तो सो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑटम सीजन, जैसे जून जुलाई अगस्त तक आप मान लो कि समर रहता है। फिर सितंबर अक्टूबर या नवंबर तक भी कह सकते हो आप, ये आपका रहता है ऑटम, ठंडी से पहले, पतझड़। ठीक है, जो आपकी कौन सी ऋतु होती है? ये तो आपका हो गया शरद ऋतु। ठीक है, ये आपकी हो गई वसंत ऋतु, और ये आपकी हो गई शरद ऋतु। ठीक है, ऑटम वाज ऑल्सो एज फॉल इज द सीजन व्हेन लीव्स चेंज कलर एंड फॉल फ्रॉम द ट्रीज। ठीक है, लीव्स गिरने लगती हैं। द वेदर बिकम्स कूलर, जो वेदर है वो ठंडा हो जाता है। एंड डेज स्टार्ट टू गेट शॉर्टर, और डेज कैसे होने लगते हैं? छोटे होने लगते हैं। इट इज़ अ टाइम फॉर हार्वेस्ट, ये किसका टाइम है? हार्वेस्ट करने का। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पिक्ड, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल को पिकअप करते हैं। ऑटम ब्रिंग्स अ क्रिस्प रिफ्रेशिंग फीलिंग इन द एयर। ऑटम क्या लाता है? एक क्रिस्प लाता है, रिफ्रेशिंग फीलिंग द एयर, एयर को फील करने का टाइम है ये, मतलब क्योंकि ठंडी आने वाली है। ठीक है, तो वेदर कैसा हो जाता है? थोड़ा काइंड ऑफ अक्टूबर नवंबर में थोड़ा चिल्ड हो जाता है। फुल स्लीव्स के आप कपड़े पहनने लगते हो। ठीक है, ट्रीज से पत्तियां गिरने लगती हैं, कूलर हो जाता है, ठंडा हो जाता है, डे शॉर्टर होने लगते हैं, दिन छोटे होने लगते हैं। हार्वेस्ट का टाइम है ये, और फ्रूट्स वेजिटेबल गिरने लगते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है आपका विंटर सीजन, दिसंबर जनवरी मेन में कोल्डेस्ट सीजन, ठंडी। ठीक है, डेज आर शॉर्ट, इसमें डेज बहुत छोटे होते हैं और नाइट्स लंबी होती हैं। इन मैनी प्लेसेस बहुत जगह बर्फ़ गिरती है। पीपल नीड टू वेयर वार्म क्लोथ्स, हर किसी को क्या पहनने हैं इसमें, वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े पहनने हैं। सम एनिमल्स हाइबरेट ड्यूरिंग विंटर, यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, सो जाते हैं या गहरी नींद में या चले जाते हैं यहाँ से। मैनी प्लांट्स स्टॉप ग्रोइंग, प्लांट्स ग्रो करना कुछ बंद कर देते हैं। और विंटर इज़ अ टाइम फॉर रेस्ट एंड रिफ्लेक्शन, किसका टाइम है, रेस्ट करो रिफ्लेक्ट करो, मतलब ठंडी है घुसे रहो रजाई में काम करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गए हमारे स्नो कवर्ड ट्रीज इन अ विंटर, और ये हो गए ट्रीज इन स्प्रिंग सीजन। फाइन। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंस, वेदर और सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। वेदर एंड सीजन अफेक्ट आवर डेली लाइफ इन मैनी वेज, हमारी लाइफ को बहुत तरीके से ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, दे डिटरमाइन व्हाट क्लॉथ्स वी वेयर, क्या कपड़े हम पहनते हैं ये हमारा डिटरमाइन करता है। व्हाट एक्टिविटीज वी कैन डू, कौन सी एक्टिविटीज हम करते हैं और क्या हम फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सनी डे माइट मेक अस फील हैप्पी, जैसे कोई सनी डे होता है तो हम क्या करते हैं, बड़ा मजा आता है, एनर्जेटिक होता है। वाइल रेनी डे माइट मेक फील अस स्लीपी एंड रिलैक्स, और रेनी डे में क्या होता है, पकोड़े खाओ और सो जाओ तो थोड़ा स्लीपी फील होता है, रिलैक्स फील होता है। सीजन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को तो बहुत बड़ा इफेक्ट करते हैं फूड प्रोडक्शन में। फार्मर्स रिलाई ऑन द सीजन टू प्लांट एंड हार्वेस्ट, फार्मर्स तो पूरा इसी पे ही रिलाय हैं, बारिश आएगी तो हमारी ये खेती होगी, ये फसल होगी। स्प्रिंग और समर सीजन जो है वो ग्रोइंग फूड ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ऑटम क्या है, ऑटम हार्वेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। विंटर क्या करता है, लैंड रेस्ट करती है और नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन के लिए प्रिपेयर करती है अपने आप को। वेदर एंड सीजन ऑल्सो प्ले इन अ वेरी क्रूशियल रोल इन आर हेल्थ, हेल्थ में भी बहुत रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट वेदर कंडीशन कैन इफेक्ट आवर बॉडीज, हमारी कंडीशंस जो हैं वो बॉडी को इफेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड वेदर कैन कॉज कोल्ड एंड फ्लू, कोल्ड वेदर में आपको कोल्ड हो सकता है, फ्लू हो सकता है। हॉट वेदर में आपको डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो सकती है। सो being aware of the weather help us take care of our health and plan our activities, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज को प्लान करने के लिए और अपने वेदर को ध्यान से देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब इसके बाद आता है आपका अडेप्टिंग टू डिफरेंट वेदर कंडीशन, कि हम डिफरेंट वेदर कंडीशन को कैसे अडेप्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कैसे हम उनसे उसमें सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं। डिफरेंट वेदर कंडीशन रिक्वायर डिफरेंट प्रिपरेशन, अलग अलग वेदर कंडीशन में आपको क्या चाहिए, डिफरेंट प्रिपरेशन चाहिए। हर चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जैसे फेस्टिवल के लिए, तो ऐसे ही वेदर में भी अलग अलग प्रिपरेशन करनी होती है। हॉट वेदर में इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारा पानी पिए और कूल रहें। वेयरिंग लाइट क्लॉथ्स एंड यूजिंग सनस्क्रीन, ठीक है, क्या पहने आप, लाइट क्लॉथ्स पहने, हल्के कपड़े पहने और सनस्क्रीन का यूज़ करें, बहुत ज़रूरी। हेल्प प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, सन से बचने के लिए। इन कोल्ड वेदर वेयरिंग लेयर्स ऑफ वार्म क्लॉथ्स, कोल्ड वेदर में क्या पहने, बहुत सारे लेयर्स पहने। और स्टेइंग इंडोर, अंदर रहें जिससे आप गर्म रहें। रेनी वेदर रिक्वायर्स वाटर प्रूफ क्लोथिंग, ठीक है, रेनी वेदर में आप क्या पहने, वाटर प्रूफ क्लोथिंग, कपड़े जो हैं वो पहने वाटर प्रूफ। अम्ब्रेलास टू स्टे ड्राई, अम्ब्रेला जो है जिससे आप ड्राई रहें, और रेनकोट्स वगैरह वेयर करें। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी केयरफुल, बहुत ज़रूरी है कि आप केयरफुल रहें व्हेन वॉकिंग और ड्राइविंग एज रोड्स कैन बी स्लिपरी, भैया बहुत बारिश में कीचड़ हो जाती है तो स्लिपरी हो सकती है रोड, तो बड़ा ध्यान से चलें। विंडी वेदर में आपको क्या करना चाहिए, आसपास की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सिक्योर आउटडोर आइटम्स, ऐसा ना हो गेट बज बज के टूट जाए, घर के गेट्स टूट जाते हैं। अंदर रहिए, अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो विंड स्टॉर्म के चांसेस होते हैं, तो आप थोड़ा अंदर ही रहिए घर के। तो इसलिए हर वेदर में आपको अलग अलग टाइप का ध्यान रखना है, अपना, अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का। अडेप्टिंग टू डिफरेंट वेदर कंडीशन हेल्प अस सेफ एंड कंफर्टेबल, हम अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग वेदर में अलग अलग अकॉर्डिंगली फील करते हैं और हम हेल्दी रहेंगे और सेफ रहेंगे। बी पेइंग अटेंशन टू द वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट का ध्यान रखिए, मतलब कि वेदर फोरकास्ट होती है ना, जिससे हमें पता चल जाता है कि कल बारिश होने वाली है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, पहले से प्रिपेयर रहें और सारे टाइप की वेदर को एंजॉय करें खूब। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे 4 सीजन मेन होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, ठीक है, और अलग अलग टाइप के इसमें वेदर्स होते हैं।
ठीक है, तो वेदर क्या है, कोई भी कंडीशन जैसे कि सनी है, रेनी है, स्नोई है, उसको फील करना। फाइन, तो ये हमारा हो गया वेदर। ईच सीजन हैज इज, हर सीजन के अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं, अपने पैटर्न्स होते हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वेदर एंड सीजन अफेक्ट आर डेली लाइफ एंड आर हेल्थ, हमारी डेली लाइफ को, हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। कभी दिन बड़े हैं, कभी दिन छोटे हैं, कभी काम करने का मन कर रहा है, कभी नहीं कर रहा। तो अलग अलग वेदर कंडीशन में हम सेफ रहें, कंफर्टेबल रहें, तो हमें उसे अडेप्ट करना चाहिए, मतलब उसमें ढलने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका वेदर एंड द सीजन्स, चैप्टर नंबर 16 इज ओवर। यू विल सी इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।